पुराने कुएं के पास वो पेड़ बहुत पुराना था। वो अब बूढ़ा हो गया था। उस पर कोई फल भी नहीं लगता था, इसलिए अब उस पुराने पेड़ के पास कोई भी पक्षी नहीं आता था। सिर्फ चिड़िया की बेटी गुड़िया की ही उस पुराने पेड़ से दोस्ती थी। मेरे दोस्त, मैं रस्सी लेकर आई हूँ और मेरे पास डोल भी है। मैं आपको अभी पानी पिलाती हूँ। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया रस्सी और डोल कुएं में गिराती है और ठंडा ठंडा पानी निकालकर पुराने पेड़ को पिला देती है। मेरी छोटी दोस्त, आप बहुत अच्छी हो। एक आप ही हो जो मेरी इतनी सेवा करती हो, मेरा ध्यान रखती हो। कोई भी बड़ा पक्षी मेरे पास तक नहीं आता। दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। पेड़ रोने लग जाता है। मुझे अफसोस है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। एक वक्त था जब मुझ पर बहुत स्वादिष्ट और मीठे फल लगते थे। सब मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। अब मैं बूढ़ा क्या हुआ, सबने मुझे भुला दिया है। सब मुझे छोड़ गए। अरे दोस्त, आप रोने क्यों लगे हैं? अगर आप मुझे कुछ दे नहीं सकते तो क्या हुआ? आप मेरे सच्चे दोस्त तो हैं ना? फिर शाम के गुड़िया अपने घर चली जाती है। फिर उसी पुराने पेड़ के पास समय जाया करने गई होंगी आप। मम्मा, वो मेरा दोस्त है। अगर मैं अपने दोस्त से मिलने ना जाऊं तो मेरा दोस्त उदास हो जाता है। जिसका कोई दोस्त नहीं है, तुमने उस बेकार पेड़ को अपना दोस्त बना लिया है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया बैठी अमरूद खा रही थी जब उसकी मम्मा गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, अमरूद खाकर नदी से पानी ले आना, घर में पानी नहीं है। मम्मा, मैं अपना अमरूद भी नदी पर जाकर ही खा लूंगी। मैं जा रही हूँ पानी लेने। फिर गुड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। नदी पर जाकर गुड़िया अपना मटका रखती है। मैं पहले अपना अमरूद खा लेती हूँ और फिर बाद में पानी लेकर जाऊंगी। इतने में वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है, जो बहुत शरारती कौवा था। मीठा मीठा अमरूद, ये अमरूद तुम मुझे दे दो। वाह जी वाह, शक्ल देखी है अपनी अमरूद खाने वाली। मैं अपने घर से लाई हूँ ये अमरूद। चल भाग यहाँ से। जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और गुस्से में खुद से बातें करने लगता है। छोटी चिड़िया की कमजोर बच्ची ने मुझे अमरूद नहीं दिया, मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उपाय मिल गया। मैं अभी गुड़िया की बच्ची तुम्हें मजा सिखाता हूँ। जग्गू वहाँ से दोबारा गुड़िया के पास जाता है। वो दूर से ही शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, कोई चाचा कबूतर के बेटे किकी को बचाए। वो पुराने कुएं में गिर गया है, कोई उसे बचाए। ऐसे शोर करता हुआ जग्गू गुड़िया के पास जाता है। जग्गू, कौन पुराने कुएं में गिर गया है? किकी, हमारा दोस्त किकी कुएं में गिर गया है, कोई उसे बचाए। हमें उसकी मदद करना होगी। गुड़िया वहाँ से पुराने कुएं की तरफ भागती है। पीछे पीछे जग्गू भी उड़ता है। जग्गू, कहाँ है किकी? थोड़ा आगे जाकर देखो, किकी कुएं के अंदर है, शायद वो बेहोश हो गया है। फिर गुड़िया जैसे ही कुएं के पास जाती है, पीछे से जग्गू कौवा गुड़िया को कुएं में धक्का दे देता है। मुझे अमरूद नहीं दिया था, अब मरोगी तुम इसी पुराने कुएं में। मैं तो चला। जग्गू वहाँ से चला जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। जग्गू, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। गुड़िया रोने लग जाती है। जब गुड़िया शाम तक घर नहीं पहुँचती तो उसकी मम्मा उसे लेकर परेशान हो जाती है। अभी तक गुड़िया लौट कर नहीं आई, मैं उसे नदी पर जाकर देखती हूँ। गुड़िया की मम्मा नदी पर जाती है, मगर वहाँ गुड़िया को ना देख रोने लग जाती है। मेरी गुड़िया कहाँ जा सकती है? मुझे बताए बिना तो वो कभी कहीं नहीं गई। फिर गुड़िया की मम्मा रोती हुई जग्गू के घर जाती है। जग्गू बेटा, मेरी गुड़िया को कहीं देखा है आपने?
नहीं नहीं आंटी, मैं तो सुबह से घर में ही हूँ, आप मेरी मम्मा से पूछ लें। हाँ हाँ चिड़िया, मेरा बेटा तो सुबह से मेरे पास ही बैठा है। मेरा बेटा तुम्हारे बच्चों की तरह आवारा घूमने नहीं जाता। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, अगर वो मुझे अमरूद दे देती तो मैं उसे कुएं में धक्का ना देता। जग्गू, अगर उसका शोर सुनकर किसी ने उसे बाहर निकाल लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बच जाने के बाद वो सबको बताएगी कि तुमने उसे मारने की कोशिश की। मम्मा चलें, हम एक बार देख कर आते हैं कि गुड़िया मर गई है या अभी तक जिंदा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ कुएं में। चिड़िया का दोस्त पुराना पेड़ था तो कुएं से थोड़ी ही दूर, मगर वो कुएं में देख नहीं सकता था। ये आवाज किसकी है? शायद कोई मदद की गुहार लगा रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज तो कुएं से आ रही है, मुझे इसकी मदद करना होगी। फिर वो पुराना पेड़ अपनी लंबी डाल आहिस्ता आहिस्ता नीचे करता है और बहुत मुश्किल से अपनी डाल कुएं के अंदर तक ले जाता है। गुड़िया पेड़ की डाल देखकर बहुत खुश होती है और वो पेड़ की डाल पकड़कर कुएं से बाहर आ जाती है। ये आप थी मेरी दोस्त, मुझे पता ही नहीं चला और आप कुएं में गिर गई। वो दुष्ट कौवा मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाया था और मुझे कुएं में धक्का दे दिया। पुराना पेड़ बहुत खुश था क्योंकि उसने गुड़िया की मदद की थी। वो किसी के काम आया था। दोस्त, आपने मेरी जान बचाकर सारे हिसाब बराबर कर दिए। अगर आप आज मुझे ना बचाते तो मैं इसी कुएं में मर जाती। जग्गू और उसकी मम्मा भी गुड़िया को कुएं में देखने वहाँ आ जाते हैं। जग्गू, ये छोटी चिड़िया कुएं से बाहर कैसे आ गई? थोड़ी दूर बैठकर वो माँ बेटा बात करते हैं। मम्मा चलो हम इसे फिर से कुएं में गिरा देते हैं, वरना ये सबको बता देगी। वो माँ बेटा कौवे गुड़िया के पास जाते हैं, मगर पुराना पेड़ अपनी शाखाओं से उन्हें मारना शुरू करता है और मार मार कर उन्हें बंदर बना देता है। वो माँ बेटा वहाँ से भाग जाते हैं। आज तो मेरे दोस्त ने कमाल कर दिया। बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिला है अपने दोस्त के काम आने का, तो फिर मैं क्यों ना अपनी दोस्त की मदद करूं। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया की मम्मा की आंखों में आंसू थे। बेटी, सच ही कहते हैं, इस जहां में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। मुझे गर्व है आपकी दोस्ती पर और आपके चुनाव पर। आपका दोस्त जीत गया। फिर गुड़िया कभी भी जग्गू कौवे से बात नहीं करती। पुराने पेड़ और गुड़िया की दोस्ती और भी पक्की हो जाती है। दूर किसी जंगल में चिड़ियाओं का एक परिवार अपने सुंदर से घर में रहता था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया सारे दिन की थकान भूलकर अपने घर में आराम कर रहे थे। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम कुक्कू था। कुक्कू सोया हुआ था जब मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कहती है, कुक्कू के पापा, कितने ही दिन बीत गए, अब हम कभी भी कहीं घूमने नहीं गए। समय ही नहीं मिलता, सारा दिन भोजन की खोज में गुजर जाता है। कुक्कू के पापा, क्यों ना हम कल झरने पर जाएं और भोजन भी वहीं से ढूंढ लेंगे। हाँ, हम कल ऐसा ही करेंगे। मम्मा पापा, मैं भी जाऊंगा। मैं कभी आपके साथ झरने पर नहीं गया। कुकू बेटा, आप अभी तक सोए नहीं हैं? मैं आपकी बातें सुन रहा था। मम्मा प्लीज मुझे भी झरने पर साथ ले जाएं। कुकू बेटा, कल आपने स्कूल जाना है। जब आपको छुट्टी होगी तो मैं आपको झरने पर ले जाऊंगा। मैं कल स्कूल से छुट्टी कर लूंगा। नहीं बेटा, ऐसे स्कूल से छुट्टी नहीं करते और जिद भी नहीं करते। फिर कुकू सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू की मम्मा कुकू का लंच बॉक्स तैयार करती है, उसका बैग और किताबें भी।
फिर कुकू अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है, मगर कुकू ने तो आज कुछ और ही सोच रखा था। कुकू थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। कुकू के पापा, चलें? हम पहले झरने पर जाएंगे और फिर कुछ देर वहाँ रुकने के बाद भोजन की खोज को निकल जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर से निकलते हैं। मैं अब मम्मा और पापा के पीछे पीछे जाऊंगा और झरने पर जाकर मम्मा पापा को सरप्राइज दूंगा। ऐसा सोचकर कुकू भी अपने मम्मा और पापा के पीछे पीछे उड़ता है। कुकू के मम्मा पापा बहुत तेज उड़ रहे थे। कुकू भी उनके पीछे पीछे उड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो अभी छोटा था, वो इतना तेज तो नहीं उड़ सकता था। फिर अचानक कुकू के मम्मा पापा घने जंगल से होते हुए आगे निकल जाते हैं और कुकू उनको देख ही नहीं पाता और उसके मम्मा पापा दूर पेड़ों में गायब हो जाते हैं। कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे कुछ पता ना था कि वो कहाँ है और अब उसे किस दिशा में जाना है। फिर कुकू रोने लग जाता है। मैं क्यों आया मम्मा पापा के पीछे? मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तो अब रास्ते का कुछ पता नहीं है। शायद मैं उस दिशा से आया था। ऐसा सोचते हुए कुकू एक दिशा में उड़ता है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों से भी आगे निकल जाता है। अब उसे समझ आ गई थी कि वो भूल चुका है, वो रास्ता भूल चुका है, क्योंकि ये जगह उसने पहली बार देखी थी। कुकू के मम्मा पापा भी झरने पर बैठे हुए थे। कुकू के पापा, याद है जब हम पहली बार इस झरने पर मिले थे? हाँ, मुझे तो ये भी याद है कि आपने पहली ही नजर में मुझे पसंद कर लिया था। झूठ, पक्का झूठ। ऐसा नहीं है। पका हुआ अमरूद आप मेरे पास लेकर आए थे पहले और बड़े स्टाइल से कहा था, सुंदर चिड़िया अमरूद खाओगी क्या? मैंने अमरूद खाने का कहा था, उसमें क्या बुरी बात थी? अच्छा, अब बातें छोड़ें। कुकू की छुट्टी का समय भी होने वाला है। भोजन लें और घर चलें। फिर मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। जब मम्मा और पापा चिड़िया भोजन लेकर घर आते हैं तो कुकू घर में ना था। कुकू को अब तक घर आ जाना चाहिए था। अभी मम्मा चिड़िया ने इतना ही कहा था कि कबूतर का बेटा किकी चिड़िया के घर आता है। आंटी चिड़िया, मुझे तोते टीचर ने भेजा है आपको बताने कि कुकू आज स्कूल नहीं गया था। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। क्या बेटा, क्या आप सच बोल रहे हैं? आंटी, कुकू मेरे साथ ही पढ़ता है, वो तो आज स्कूल आया ही नहीं था। ऐसा कहते हुए वो छोटा बच्चा वहाँ से चला जाता है। कुकू की मम्मा, कुकू रात को सारी बातें सुन रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुकू हमारे ही पीछे गया होगा। अब चलें, हम उसे ढूंढने जाते हैं। वो ऐसे कभी भी घर से बाहर नहीं रहा। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे की खोज में घर से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर उन्हें गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठी हुई दिखती है। वो दोनों वहाँ जाते हैं। गोरी, हमारा कुकू तो नहीं कहीं देखा। जब सुबह आप घने जंगल की तरफ जा रहे थे तो कुकू आपके पीछे पीछे ही तो था। उसके बाद मैंने नहीं देखा। मैं तो सुबह से यहीं बैठी हुई हूँ। मेरा शक ठीक निकला। कुकू की मम्मा, कुकू हमारे पीछे ही गया था और फिर वो जरूर रास्ता भूल गया होगा। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। चले, हम घने जंगल की तरफ जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया घने जंगल की तरफ उड़ते हैं। अचानक आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और साथ में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे।
यहाँ भी नहीं है मेरा बेटा। कुकू के पापा, कुकू को अभी बारिश में उड़ना भी नहीं आता। न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। हमें और आगे जाना होगा। यहाँ से बैठकर पहाड़ नजर आ रहे हैं। हो सकता है कुकू पहाड़ देखने और आगे निकल गया हो। तेज बारिश को देखकर कुकू बहुत डरा हुआ था। उसकी छोटी सी गलती ने उसके लिए और उसके मम्मा पापा के लिए बड़ी मुसीबत बना दी थी। वो इधर उधर उड़ता फिर रहा था। फिर उसे एक पेड़ में एक सुराख नजर आता है। कुकू उड़ता हुआ उस पेड़ की तरफ चला जाता है। मैं इस पेड़ में छुप जाता हूँ, मगर अगर मम्मा पापा मुझे ढूंढते हुए इधर आए तो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपना मुंह बाहर ही रखता हूँ। कुकू बैठा ऐसा सोच ही रहा था जब कुकू की नजर उस सुराख में जाती है, जिसके अंदर एक खौफनाक सांप बैठा कुकू की तरफ घूर रहा था। सांप को देखकर कुकू डर जाता है। सांप कुकू की तरफ तेजी से बढ़ता है, मगर कुकू तुरंत वहां से उड़कर अपनी जान बचा लेता है और वहां से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। वो रोए जा रहा था। पास में एक पुराना सा घर था। वो सोच रहा था कि उस घर में चला जाए, मगर वो डर भी रहा था कि न जाने वो घर किस पक्षी का होगा, इसलिए वो वहीं बैठा रहता है। बूढ़ी चील जो दूर किक्कर के पेड़ पर बैठी हुई थी, कुकू को बहुत देर से देख रही थी और वो जान गई थी कि ये कोई भूला हुआ पक्षी है। बारिश में नरम नरम मांस मिल गया, चलो शिकार करती हूँ। वो चील कुकू को खाने के लिए उड़ती है। पीछे से जाकर वो चील कुकू को अपने पंजों में पकड़ने ही वाली थी जब कुकू का पापा दूसरी दिशा से पहुंच जाता है। ये मेरा बच्चा है, भाग जाओ यहाँ से। मम्मा चिड़िया भी अपने पंख फैलाकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो बूढ़ी चील वहाँ से भाग जाती है। कुकू अपने पापा के साथ लिपटा हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था। पापा, पापा, मैं भूल गया था। चलो बेटा, घर जाते हैं, हम आगे हैं ना अपने बेटे के पीछे। फिर मम्मा और पापा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित साथ लेकर घर वापस पहुंच जाते हैं। बारिश अभी तक तेज थी। वो सब ठंड से पूरी तरह ठिठुर रहे थे। मम्मा चिड़िया आग जलाती है। मम्मा सॉरी, मम्मा पापा मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, और अगर वो चील आपको खा जाती तो आपकी मम्मा कैसे जीती, ये सोचा आपने? मम्मा, मैं आपके पीछे गया था, ये रास्ता भूल गया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो सारा परिवार एक घोंसले में बैठ जाता है और खिड़की से बारिश देखने लगते हैं।